गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जो बाकी मॉडल्स बचे उनमें से मैं कुछ के बारे में आपको ब्रीफ करूंगा। पहला है कैन। कैन इज़ यूज टू शो एबिलिटी। किसी को पावर, कैपेसिटी, ताकत को दर्शाने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, कि मैं इस संदूक को उठा सकता हूँ। आई कैनॉट कम टू स्कूल टुडे, कि मैं आज स्कूल नहीं आ सकता, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं स्कूल आ सकूँ। दूसरा होता है टू टेक परमिशन, कि कैन आई टेक योर बुक, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ। तो परमिशन लेने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। दिस इज फॉर कैन। कुड इज पास्ट ऑफ कैन, कुड इज पास्ट ऑफ कैन। एंड जैसे जहाँ पर कैन का प्रयोग है, जब नरेशन चेंज करने हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच करनी है, तो कैन को हम कुड में बदलते हैं। तो इट इज़ पास्ट ऑफ कैन। द नेक्स्ट वन इज मे। मे का भी प्रयोग हम कहाँ करते हैं? नंबर 1 टू टेक परमिशन। जैसे हम कहते हैं मे आई कम इन सर, अक्सर हम सुनते हैं मे आई कम इन सर, मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई गो टू द ऑफिस। उससे जब प्रॉबेबिलिटी है कि बात सच हो भी सकती है, सच नहीं भी हो सकती है, कोई श्योर नहीं है। जैसे हम कह देते हैं इट मे रेन टुमारो, कि जैसे कल हो सकता है कल बारिश हो सकता हो जाए, हो सकता है ना हो जाए, कि संभावना है पर ज़रूरी नहीं है कि हो। तीसरा, जब हम किसी को विश करते हैं, किसी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो उसके लिए भी मे का प्रयोग होता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ। देन इट इज माइट। माइट दैट इज पास्ट ऑफ मे। ठीक है। सो एक नेक्स्ट इज यूज टू। यूज टू होता है कहते कोई हैबिट ऑफ द पास्ट, हैबिट ऑफ द पास्ट, बट इट इज़ नॉट कंटिन्यू इन द प्रेजेंट, कि भूतकाल में, बीते हुए समय में कोई हम काम करते थे, लेकिन आजकल हम काम नहीं कर रहे हैं। जैसे शी यूज टू गो टू वॉक डेली इन द इवनिंग। इसका मतलब कि उसकी आदत थी, वो शाम को वॉक करने जाया करती थी, लेकिन अब नहीं जा रही। ठीक है। तो दिस वॉज द ब्रीफिंग अबाउट दीज 5 मॉडल्स। इनकी मैंने एक्सरसाइज भी आपके साथ शेयर की है, तो काइंडली सॉल्व दीज एक्सरसाइजेस इन योर नोटबुक्स एंड लर्न देम बाय हार्ट। इनके मैंने नोट्स भी आपको भेज दिए हैं, लेकिन जो मैंने ब्रीफिंग है वही मैंने आपको की, बिल्कुल टू द पॉइंट। फिर सुने, जैसे कैन था, कैन का 2 जगह प्रयोग होता है। एक तो कैपेबिलिटी, ताकत को बताने के लिए, जैसे हम कोई काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बात पॉजिटिव भी हो सकती है, बात नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, कि मेरे में इतनी ताकत है कि मैं इस बॉक्स को, इस संदूक को उठा सकूं। आई कैनॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, कि मेरे में इतनी ताकत नहीं कि मैं इस बॉक्स को उठा सकूं। एंड देन टू टेक परमिशन, कि कैन आई टेक योर बुक, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूं। तो 2 चीज़ों के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। द नेक्स्ट इज कुड। कुड दैट इज पास्ट ऑफ कैन, पास्ट ऑफ कैन। इसी प्रकार मे है, उसका हम 3 जगह प्रयोग करते हैं। एक तो किसी की परमिशन लेने के लिए, जैसे हम अक्सर स्कूल में यूज़ करते हैं ना, मे आई कम इन सर, मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई। ठीक है। देन इट इज़ माइट। माइट इज़ पास्ट ऑफ मे। और इसके अलावा जो मे का प्रयोग है, जहाँ पर प्रॉबेबिलिटी होती है कि हो सकता बात सच हो सकता है ना हो, लेकिन श्योरिटी नहीं होती है, वहाँ पर भी हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे इट मे रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश हो। ठीक है। ही मे बी इंटेलिजेंट, हो सकता है वो इंटेलिजेंट हो सकता ना भी हो, कि प्रॉबेबिलिटी है पर पक्का नहीं है। उसके बाद जब हम किसी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं या किसी को आशीर्वाद देते हैं, उसके लिए भी मे का प्रयोग होता है। तो मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ। ठीक है। तो ये जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं, भगवान से किसी के लिए या किसी को आशीर्वाद देते हैं। फिर माइट, एज आई टोल्ड, माइट इज पास्ट ऑफ मे। देन इट इज यूज्ड टू। यूज्ड टू का प्रयोग हम करते हैं जब कोई पास्ट की हैबिट को दर्शाना हो, कि बीते हुए समय में हम वो काम करते थे लेकिन आजकल नहीं कर रहे हैं। जैसे शी यूज्ड टू गो टू फॉर ए वॉक डेली इन द इवनिंग, कि पहले उसकी आदत थी, रूटीन था कि वो रोज़ शाम को वॉकिंग करने जाया करती थी, लेकिन अब नहीं जा रही है। तो दीज आर ऑल अबाउट दीज 5 मॉडल्स।
ठीक है, इनको अच्छी तरह देख लेना है। मैंने शेयर कर दिया, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ लिखा हो, मैंने आपको सीधे पॉइंट ही बताए हैं। तो बेशक आप मेरी वीडियो सुनते सुनते ही आप इसको नोट कर लें अपनी कॉपीज़ पे और सॉल्व दीज एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, सॉरी एंड गुड नाइट नाउ।